नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कामकाज करते हुए करीब करीब 96 अंकों की बढ़त निफ्टी में है। 25,000 के ऊपर फर्मली मार्केट्स कामकाज कर रहा है। 25,034 के जोन्स में इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ और लाइकवाइज सेंसेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर, निफ्टी बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। करीब 1/4% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। आज मिड कैप इंडेक्स में 1% की बढ़त है। कल जहां पर आधा % के आसपास का ड्रॉप था और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज अच्छे पार्टिसिपेशन में है। करीब करीब 157 अंकों पर रफली 1% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी और ये रिफ्लेक्ट हो रही है एडवांस डिक्लाइन में भी। कल जहां पर एडवांसेस बेटर साइड पर थे, डिक्लाइंस पे प्रेशर था, आज एडवांसेस बेटर हैं और डिक्लाइंस में आज प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 582 शेयर गिरने वाले और 1816 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज बैंक्स का छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा आईटी का 1.5% ऊपर, फार्मा 1% ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैपिटल गुड्स करीब करीब 1% तेजी यहां पर है। पीएसयू कल तेज बिकवाली में थे, आज करीब करीब 1% बढ़त के साथ है। मेटल आधा % ऊपर, एफएमसीजी आधा % ऊपर, रियल्टी 1/4% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस फ्लैट साइड पे, पीएसयू बैंक की तरफ से थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन। फाइनेंशियल्स थोड़ा सा नीचे साइड पे कामकाज कर रहे हैं। की कंट्रीब्यूटर में इन्फोसिस सबसे ऊपर, ये कल भी कंट्रीब्यूट कर रहा था और आज भी यहाँ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। भारतीय एयरटेल 14.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। एक्सिस बैंक और टीसीएस कुछ और ऐसे नाम जो कि स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बजाज फाइनेंस करीब 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। न्यूज़ फ्लोज या फिर बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ का इम्पैक्ट कह लीजिए बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी लाइफ में। वो जीएसटी मीटिंग में जो रेट कट की बात थी वो नहीं हुआ, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व में। श्रीराम फाइनेंस कल की बढ़िया तेजी के बाद आज 4-4.5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद है आज पीएल रिसर्च से, इनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिल्पा मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, सस्ते ऑप्शन को लेकर और कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत होगी। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले जरा एक बारी ऑप्शंस के नंबर देख लेते हैं। खास तौर से 25,000, 25,100, 25,200, यहाँ पर जो 25,200 के जोन्स में कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 24,900, 24,800, 24,700 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 24,900 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन मेजरली 25,100, 25,200 के आसपास या 25,000, 25,100 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। निफ्टी बैंक के केस में वहाँ पर थोड़ा सा 51,200, 51,400, 51,500 के आसपास कॉल राइटिंग है, लेकिन 51,100, 51,000 और 50,900 इस जोन में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन पूरी तरह से बुलिश। लॉन्ग 34 और 83 के आसपास शॉर्ट कवरिंग, 18 शॉर्ट्स हैं और 45 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग कहाँ पर और शॉर्ट कवरिंग कहाँ है वो भी एक बार देख लीजिए। जो मेजर लॉन्ग है उसमें कोफोर्ड 4% ऊपर, इंडियन होटल 3.5% ऊपर, डीवी स्लैब 3.5%, लॉरस लैब 3.5%, टाटा कम्युनिकेशन एक स्पाइक आया, ये भी 3-3.5% ऊपर आ गया। टाटा पावर 5.5% ऊपर, जुबलेंट फूड शॉर्ट कवरिंग के दम पर, पूरा जुबलेंट ग्रुप ये तेजी में, जुबलेंट फार्मोवा, इनग्रेविया, फूड तीनों में ही 2.5% की तेजी। बॉश 2% ऊपर, आरबीएल बैंक और महानगर गैस यहाँ पर भी खरीदारी आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अनवाइंडिंग या शॉर्ट बिल्डअप में है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 2% नीचे, बजाज फाइनेंस 0.25% नीचे, श्रीराम फाइनेंस करीब 0.2% नीचे, पीएफसी आरईसी आज भी अंडर परफॉर्मेंस 1.5% नीचे, वेदांता 4% नीचे है। यहाँ पर डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी है, आज 20 रुपये का डिविडेंड एक्स हुआ है। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों में इंश्योरेंस स्पेस रादर पूरा, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ सब में प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हाल फिलहाल का थोड़ा बहुत डिप और डिप के बाद मार्केट्स ने वापस रीबाउंड लिया है। आज इंडेक्स में अच्छी खरीदारी है, डे हाई के आसपास है, निफ्टी भी, ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक भी। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। एंड यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है। बीच में जब ये नीचे आया था तो शायद एक सेल ट्रिगर हो सकता था जहाँ पे 25,000 का स्टॉप लॉस से हम लोग रेकमेंड कर रहे थे, लेकिन अभी नाउ इट इज वेल अबव 25,000। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी सेल का ट्रेड हम लोग निफ्टी में नहीं ले सकते हैं। इमीडिएटली बेसिस पे बाय नहीं बोल सकते। किसी को अगर पोजिशनल बाय करना है तो आप यहाँ पे 24,750 आपका टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक पोजिशनल बाय के लिए निफ्टी में प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे 25,300 350 का पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग 25,500 के ऊपर भी निफ्टी को ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड है।
यहाँ पे लेकिन ट्रेड बेटर है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 51,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है एंड 51,500 पे कॉल राइटर्स। तो यहाँ पे अभी भी आपका एक रिस्क फेवरेबल ट्रेड है। यहाँ पे आप अभी भी ट्रेड ले सकते हैं। ₹200 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी में एंड यहाँ पे लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 51,500 से लेके 51,700। 51,500 से 51,700। कल तक ऐसा अटकलें लगाई जाती है 25,000 के ऊपर जब तक इंडेक्स नहीं निकलता तब तक इस पे लॉन्ग नहीं बनेगा, लेकिन हाँ अब वापस इंडेक्स में एक अच्छा मूव 25,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअली स्टॉक्स वाइज क्योंकि आज अच्छा ज़्यादा मूव आपको दिखाई पड़ेगा शिल्पा मैम, आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप क्या रीड कर रहे हो, कहाँ पर लॉन्ग है, क्योंकि आज लॉन्ग ज़्यादा दिख रहे हैं, शॉर्ट भी कुछ है क्या? जी, बिल्कुल सुमित जी, 2 लॉन्ग है, 1 सेल है। जो पहला सेल मैं बोल दूँगी, सेल में मुझे पीएफसी थोड़ा अभी भी वीक लग रहा है। पीएफसी जब तक 520 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, इसमें वीकनेस बना रहेगा, जहाँ पे डाउनसाइड टारगेट्स टुवर्ड्स 500 से लेके 495 के भी ओपन है। तो 520 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे सेल करके बैठ सकते हैं कि पीएफसी मुझे लगता है थोड़ा और डाउनसाइड आपको आते हुए दिख सकता है। जो बाय रहेगा वो पहला बाय मेरा रहेगा यहाँ पे डाबर में कंटिन्यूअस बेसिस में यहाँ पे रेकमेंड भी कर रही हूँ। हम लोगों ने इसको एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 645 से लॉन्ग इसमें इनिशिएट किया हुआ है फॉर टारगेट्स ऑफ 720 टू 750 विद स्टॉप लॉस ऑफ 620। यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे में भी बाय करना है या 1-2 दिन का अगर आपको आपका व्यू है तो भी आप इसमें भी बाय कर सकते हैं। 645 का ही आप स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ से 700 आपको बहुत जल्द आते हुए मिलेगा, तो डाबर इज अगेन अ बाय। हम्म, तो डाबर एक बाय है, एक आपको जो दूसरा कॉल दिया गया है मतलब 666 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप खरीदारी करें, और पीएफसी सेल साइड पे। तो शिल्पा में एक कॉल अभी भी बाकी होगी आपकी बाय साइड की। जी, बिल्कुल। तो मेरा जो दूसरा ये रहेगा बाय कॉल वो रहेगा इप्का लैब में। इप्का लैब भी एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस में एक स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है, जहाँ पे अभी स्टॉक 1430 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 1400 के स्टॉप लॉस से आप इप्का लैब में लॉन्ग बनी रहिए। मुझे लगता है 1480 से लेके 1520 इसके बहुत ही नज़दीकी टारगेट्स हैं। DIP, डिप, डाबर, इप्का और पीएफसी, तीन नाम जो कि आपको शिल्पा मैम बता रहे हैं। 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट। डाबर पे आप लॉन्ग जा सकते हैं, इप्का पे आप लॉन्ग जा सकते हैं 1480 1520 के टारगेट्स के लिए, और पीएफसी एक नाम है, इसको आप फर्दर शॉर्ट देख सकते हैं 520 का एक स्टॉप लेके, 524 का स्टॉप लेके, 500 और 490 के टारगेट्स के लिए। शिल्पा मैम आज आपने इसकी इप्का की बात की, लेकिन जो फार्मा है वो बहुत अच्छा बजिंग है, एल्केम में खरीदारी है। आप बाकी बायोकॉन देखिए, वहाँ पर डीवीस देखिए, लॉरस देखिए, सब में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सो फार्मा में और कोई नाम जिस पे आप कंफर्टेबल हो? कि पहले आपने एल्केम का लास्ट टाइम नाम लिया था, 5600 के टारगेट्स आपने दिए थे उस समय पर, 6600 के आसपास के, माफ़ कीजिएगा। सो ऑलमोस्ट वो अचीव भी हुए थे। सो और कोई नाम फार्मा का? यहाँ पे अगर आप देखेंगे समीर जी, तो पूरा बास्केट ही बहुत स्ट्रांग है। जैसे हम लोग बायोकॉन की बात करेंगे तो बायोकॉन 400 से लेके 420 के लेवल्स के लिए भी बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रह जाएगा 360 का। तो यहाँ पे हम डिक्लाइन से मिले तो आप ले सकते हैं। वहीं पे एल्केम की बात करेंगे तो एल्केम के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है 6570 से लेके 6600 तक ये नेक्स्ट इसके टारगेट्स हैं। तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6150 का रख सकते हैं। वहीं पे लॉरस लैब भी ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा एक रैली आ गया है, लेकिन मुझे लगता है लॉरस लैब में अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बाकी है, जहाँ पे 580 से लेके 600 इसके पे पोजिशनल टारगेट्स आ सकते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा बास्केट आज स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है उसमें है आईटी। आईटी में से आपने एक भी नाम नहीं पिक किया। इन्फोसिस डे हाई के आसपास अपने बायबैक प्राइसेस के ऊपर ही दोनों पहुंच गए, इन्फोसिस और टीसीएस। टीसीएस भी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, इन्फोसिस भी डे हाई के आसपास है। प्लस मिड कैप आईटी में एक अच्छी बाइंग है कोफोर्स वगैरह में। सो यहाँ से कोई नाम? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने इन्फी और टीसीएस की बात की, तो दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑलरेडी है। यहाँ पे आपको बस एलिवेट करना है अपना स्टॉप लॉस। जैसे इन्फोसिस में 1885 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहीं पे टीसीएस 4500 पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 4800 के रहेंगे, क्योंकि इसमें रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फ्रेश रिकमेंडेशंस नहीं है। लेकिन मिड कैप आईटीज में है ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ है। यहाँ पे अगर हम लोग एलकेएम की बात करेंगे, एलकेएम में भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप देखा है 300 पॉइंट का रफली पिछले एक हफ्ते में। लेकिन इसमें अभी भी स्टीम है। यहाँ पे मुझे लगता है 6800 से लेके 7000 के लेवल्स एलटीएम एंट्री में आ सकते हैं। हम्म,
तो LTIM एक नया नाम और बाकी TCS और इन्फोसिस, इनको आप फर्दर ट्रेल कर सकते हैं, इनमें अपनी पोजीशंस को आप कैरी कर सकते हैं स्टॉप लॉस की। ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कामकाज कर रहे हैं। 4500 सस्टेन करता है TCS तो 4800 खुल सकता है, और इन्फोसिस भी लाइकवाइज एक अच्छे अप मूव दे सकता है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा में बनी रहेंगे, उनसे हम कुछ और स्टॉक से बातचीत करेंगे, और साथ साथ कुछ ही देर में मारुति की मैनेजमेंट से भी एक चर्चा है हमारी, उन पर भी बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। एक अच्छी तेज़ी, एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट्स ने ट्रेड फॉर्मली मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट का कहना है कि इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कंपनी जानबूझकर कम गाड़ियों का डिस्पैच कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल फेस्टिवल में एक शानदार बिक्री रहेगी। फेस्टिवल में डिमांड और EV सहित तमाम मुद्दों पर कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ पार्थो बनर्जी जी हैं, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग मारुति सुजुकी। सर, स्वागत है आपका। एक सवाल जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त जिस पे बात कर रही है वो है हाई इन्वेंट्री लेवल्स। डीलर्स आपकी बात कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ने इससे पहले कई बार कहा है कि आपका रीजनेबल मैनेजेबल लेवल पे है। इस वक्त क्या स्थिति है, कितने दिन की इन्वेंट्री स्टेटस है, और कुछ समय पहले आपने कुछ प्रोडक्शन रैशनलाइजेशन भी किया था, क्या वो अभी भी जारी है? रोहन जी, 1 सितंबर को हमारा जो नेटवर्क स्टॉक है ऑल ओवर इंडिया 36 दिन का है। जनरली 30 डेज इज कंसिडर्ड वेरी गुड, 36 डेज है। बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक्स जो पहले हमारे हाई थे, पिछले 2 महीने से भी आप देखेंगे मारुति ने एक कंसिडर्ड कॉल लिया है कि हम अपने डिस्पैचेस को कैलिब्रेट कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। इसलिए हम कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि डीलर का स्टॉक बढ़े। और ये जो मार्केट शेयर होता है जनरली आज की तारीख में हम डिस्पैचेस का देखते हैं। हमको देखना चाहिए कि रिटेल का जो मार्केट शेयर है वो क्या हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि मार्केट के अंदर आपकी गाड़ी कितनी बिक रही है। तो हमारा पहले तो है कि हम डिस्पैचेस को हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। 36 डे स्टॉक्स, मुझे लगता है कि मैंने अभी आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे डीलर्स भी जो हैं आज के तारीख में, उनकी फोकस बहुत ज्यादा है रिटेल के ऊपर, अंडर कंट्रोल आई वुड से। सर, लास्ट मंथ का अगर हम सेल्स फिगर देखें तो स्लाइट डिक्लाइन हमें देखने को मिला ओवरऑल। क्या ये आप होलसेल देख रहे हैं? हाँ। आप होलसेल देख रहे हैं, तो होलसेल तो मैंने बोला ही आपको रोहन जी कि हम खुद एक कंसिडर्ड कॉल ले रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते हैं। मैं अदर इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर सकता हूं, बट मैं मारुति की बात कर सकता हूं। ये हमारी मैनेजमेंट की कंसिडर, लास्ट महीना नहीं, उससे पिछले महीने में भी आप जुलाई भी देखेंगे और अगस्त भी देखेंगे, एक हमारा कंसिडर्ड कॉल था कि हम डिस्पैचेस डीलर्स को कम करेंगे। जब ऐसा समय आता है तो अक्सर हम डिस्काउंट्स बढ़ाते हैं, प्राइस कट करते हैं। अब फेस्टिव सीजन में एंटर कर चुके हैं। आने वाले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में, जब तक ये फेस्टिविटीज़ रहती हैं, क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं? आपको लगता है कि हम एक अच्छे सेल्स की तरफ बढ़ेंगे? रोहन जी, मैं बता सकता हूं, पहले तो जब फेस्टिवल शुरू होती है सबसे पहले होती है वो थी ओणम। पिछले साल ओणम अगस्त के महीने में थी, 27, 28, 29। इस साल जो ओणम फेस्टिवल है वो है 15, 16, 17 सितंबर। तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको मारुति की फिगर्स बताऊं पिछले महीने की केरला के, तो हमारी बुकिंग की में 11% की ग्रोथ है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन आई वुड से। क्योंकि अभी जो आपकी गाड़ियों की जो डिलीवरी होती है वो ओणम में होती है। चिंगम जो महीना होता है वो तो 16 तारीख को हर साल शुरू होता है। लेकिन फेस्टिवल जो है, जो पिछले साल अगस्त में थी, इस साल सितंबर में है। उसके बावजूद भी हमने अगस्त में बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है। और अभी गणेश चतुर्थी थी, पहला दिन था आपका, सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था, पर डिलीवरीज में हमने 10% की ग्रोथ देखी है। तो हमें लग रहा है कि फेस्टिवल सीजन में हमें एक पॉजिटिव एक हमको ट्रैक्शन मिलने जा रही है एंड ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं आपके। तो आप मारुति की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, और स्टॉक हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। और जानकर जिस तरह की इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, 36 दिन के आसपास की इन्वेंट्री है, उसको 30 दिन के आसपास करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिवल में देख भी रहे हैं। शिल्पा मैम, मारुति में कोई रीडिंग आपकी?
जी बिल्कुल, मारुति में हम लोग हैं बुलिश यहाँ पे 12,000 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तब तक इसमें बहुत पॉजिटिविटी है। यहाँ पे 12,500 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इवेंचुअली टुवर्ड्स 13,000 भी स्टॉक मूव करेगा। 13,000 के ऊपर ये स्टॉक मूव कर सकता है इवेंचुअली विद टाइम ऑब्वियसली। तो एक ब्रेक का वक्त हो गया फिर से, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दो स्टॉक जो कल आशीष जी ने आपको बताए थे वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक था उनकी तरफ से लॉरस लैब का स्टॉक, 500 रुपये का टारगेट था जो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। 513 पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, 475 का स्टॉप लॉस था। और उसके अलावा जो दूसरी कॉल उनकी तरफ से आई थी वो थी यूनाइटेड स्पिरिट्स की। 1515 रुपये के टारगेट थे, 1514 रुपये पे शेयर आपके सामने कामकाज कर रहा है। यहाँ पे भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। इन दोनों के कॉल जैसी ही कुछ और कॉल, यानी कि एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं हम शिल्पा एम से छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में तो अच्छी मूव देखने को मिल ही रही है, लेकिन बढ़िया टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं अलग अलग जानकारों के। हमने आशीष जी की बात की, एक कॉल शिल्पा ने भी दी थी, वो थी जुबिलेंट फूड की कॉल जो आज एक बढ़िया गेनर के तौर पे कामकाज कर रहा है। 660-675 के टारगेट से जो कि अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। शिल्पा मैम, जल्दी से एक सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से। जी सुमित जी, अभी का जो सस्ता ऑप्शन रहेगा वो फार्मा से ही रहेगा डिवीज लैब में। डिवीज लैब में हम लोग देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे स्टॉक मुझे लगता है इवेंचुअली टुवर्ड्स 5500 भी मूव करेगा। तो यहाँ पे 5400 का कॉल ऑप्शन जो रफली 93 रुपीज में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 70 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 120 का। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 140 के भी लेवल्स आते हुए मिलेंगे। तो डीवी स्लैब के करीब 5400 की कॉल के ऊपर आप नज़र रखिएगा। 93 के आसपास कामकाज कर रही है। इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। करीब 120 और 140 के टारगेट्स के लिए 70 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ जुड़ेंगे सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।